स्वागत है आप सभी का सत्या एक्सेलेंट यूट्यूब चैनल पे। आज की डेट में आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं और ज़्यादातर छात्रों का मैंने कमेंट देखा, उनका कहना था कि सर 2023 में आईटी की परीक्षा कैसे होगी, किस सब्जेक्ट की परीक्षा ऑनलाइन होगी, किस सब्जेक्ट की परीक्षा ऑफलाइन होगी। दूसरी बात, आईटी छात्रों का ज़्यादातर क्वेश्चन ये देखने को मिला कि सर कौन सा सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने नंबर के क्वेश्चन होते हैं। तो ये सभी जानकारी आपको मिलने वाली है इस वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को आप बिल्कुल कंप्लीट देखिएगा। और कोई भी किसी तरह का सवाल हो आपका आईटीआई से जुड़ा हुआ, तो कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, आपको जानकारी मिल जाएगी। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं आईटी परीक्षा 2023 कैसे होगी। तो यहाँ पर मैं आपको लेके चलता हूँ एनसीवीटी एमआईएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे, क्योंकि कोई भी अपडेट आता है, कोई भी जानकारी आती है या कोई भी आईआईटी परीक्षा में बदलाव होता है, सभी जानकारी सबसे पहले आपको एनसीवीटी की एमआईएस वेबसाइट पे देखने को मिलती है। तो पहला जो हमारा सवाल था कि आईआईटी परीक्षा 2023 में किस तरह होगी, किस सब्जेक्ट की परीक्षा ऑनलाइन होगी और किस सब्जेक्ट की परीक्षा ऑफलाइन होगी। तो सभी छात्र ध्यान से देखिएगा, जितने भी छात्र यहाँ पर 2 साल का कोर्स कर रहे हैं, वो लोग इस बात को ध्यान रखिएगा, आपकी जो आईटी की परीक्षा इस बार होने वाली है, ऑनलाइन भी आपकी होने वाली है और ऑफलाइन भी होने वाली है। कैसे? चलिए मैं आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। सबसे पहला जो आपका परीक्षा होने वाला है, वो आपका होने वाला है ट्रेड प्रैक्टिकल का। और उससे पहले जो आपका होगा, जो कि कॉलेज पे कराया जाता है, वो सेशनल एग्जाम कराया जाता है। जी हाँ, सेशनल एग्जाम बहुत सारे छात्रों को जानकारी नहीं होगा। जो छात्र इस साल यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं या जो छात्र सेकेंड ईयर के हैं, इस साल एग्जाम देने वाले हैं, उनको तो मालूम होगा, लेकिन फर्स्ट ईयर के छात्रों को जानकारी नहीं होगी। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, सेशनल जो मार्क होता है आपके कॉलेज पे आता होता है, और उसमें आते हैं कुछ यहाँ पे टीचर आते हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं और आपको जवाब देना पड़ता है, और उसी के आधार पर जो है आपको नंबर दिए जाते हैं सेशनल के। तो ये जो आपका सेशनल का मार्क होता है साथियों, ध्यान रखिएगा, टोटल आपको 200 मार्क का ये आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। ये क्वेश्चन नहीं होते, ऐसे ही क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें जो भी यहाँ पे सब्जेक्ट से आपको पढ़ाया जाता है, एक यहाँ पर तैयार किया जाता है, असाइनमेंट तैयार किया जाता है, वो कंप्लीट आप करते हैं या जो भी वो पूछते हैं वो आप जानकारी देते हैं। तो उसी के आधार पर आपको 200 में कितने नंबर दिए जाते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है। तो 200 में यदि बात करें कि पासिंग मार्क आपका क्या होना चाहिए, कितने तक आप प्राप्त कर सकते हैं तो पास हो जाएँगे, तो कम से कम आपको 120 नंबर प्राप्त करने होते हैं, तभी आप यहाँ पे सेशनल में आप पास हो पाएँगे। ये जो आपकी एग्ज़ाम होते हैं, ऑफलाइन होते हैं। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा साथियों, मैं इसको कट कर देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। दूसरा जो आपका एग्ज़ाम होगा, वो आपका प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होगा, और जो प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम होता है, ये भी आपका ऑफलाइन होता है। तो सेशनल का एग्ज़ाम और प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम, ये दोनों जो परीक्षाएँ होगी, ऑफलाइन होगी। तो प्रैक्टिकल की परीक्षा जो होगी, ये कितने नंबर की होगी? तो ध्यान से सुनिएगा। जो छात्र प्रैक्टिकल का एग्ज़ाम देंगे, उनको जो यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, 250 क्वेश्चन यहाँ पर नंबर का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और इसमें यदि बात करें कि पासिंग मार्क क्या होगा, तो कम से कम आपको 150 नंबर प्राप्त करने होंगे, तभी आप पास हो पाएँगे। ये तो आपका जो है पासिंग मार्क, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा इससे ज़्यादा अंक प्राप्त करने के लिए, क्योंकि ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर कम से कम यहाँ पर प पासिंग मार्क आपके लिए चाहिए 150 नंबर, और यहाँ पर टोटल आपको 250 नंबर के यहाँ पर देखने को मिल जाता है प्रैक्टिकल। अब साथियों यहाँ पर बात करते हैं अदर सब्जेक्ट की, जैसे कि एम्प्लॉयबिलिटी स्किल हो गया, थ्योरी हो गया, वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस होगा। तो इनकी परीक्षाएँ जो होगी वो किस तरह कराई जाएगी। तो चलिए इसके बारे में आपको यहाँ पर बताते हैं। तो तीसरे नंबर पे आपका आता है ऑनलाइन एग्ज़ाम, जिसमें आपका जो एग्ज़ाम कराया जाता है, थ्योरी का एग्ज़ाम कराया जाता है ऑनलाइन, और इसके बाद इंजीनियरिंग ड्राइंग का ऑनलाइन एग्ज़ाम कराया जाता है, और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन का भी कराया जाता है, और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का भी कराया जाता है। तो सबसे पहले आप ध्यान रखिएगा, जो आपका यहाँ पर ट्रेड थ्योरी से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, उसमें आपको टोटल यहाँ पर 38 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितने क्वेश्चन? 38 क्वेश्चन। और दूसरा जो आपका कराया जाएगा इंजीनियरिंग ड्राइंग का, एक ही में रहता है ये आपका पेपर, इंजीनियरिंग ड्राइंग का जो आपका कराया जाएगा, जिसको मैं 60 में ईडी लिख देता हूँ। इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और जो आपका डब्ल्यूसीएस होता है, जिसको हम वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस बोलते हैं, इससे जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो साथियों ये टोटल कितने हो गए? तो ये टोटल आपके हो गए 50 क्वेश्चन।
और ये जो 50 क्वेश्चन होंगे ये कितने नंबर के होते हैं? तो हर एक क्वेश्चन जो आपका होता है 2 नंबर का होता है और टोटल ये आपका 100 नंबर का क्वेश्चन होता है, इसको ध्यान रखिएगा। अब ये आपका हो गया ट्रेड थ्योरी इम्प्लॉयबिलिटी यहाँ पर ईडी हो गया और यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस हो गया। अब एक और सब्जेक्ट आपका बचता है एम्प्लॉयबिलिटी, इसलिए मैं आपको इसमें ऐड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उसकी जो परीक्षा होती है हर बार बदलती रहती है। कभी आपको जो देखने को मिलेगा कि ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और जो यहाँ पर इंजीनियरिंग ड्राइंग की परीक्षा होगी, वो एक ही बार एक ही आपको यहाँ पर जो हो गए उसमें आपको प्रश्न में देखने को मिल जाएँगे। लेकिन कभी-कभी बदलाव होता रहता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की जो एग्ज़ाम होती है वो अलग से वो लोग करा देते हैं। तो ये हर बार यहाँ पर डिपेंड करता है एग्ज़ाम के शेड्यूल पर कैसे एग्ज़ाम कराया जाएगा। तो ये हर एक अपडेट आपको जो है आपको कॉलेज के अनुसार भी मिलती रहेगी या आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस बार भी कोई भी बदलाव होता है तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। अब यहाँ पर बात करते हैं यदि एग्ज़ाम होता है या अलग एग्ज़ाम होता है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल से कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे और उसका पासिंग मार्क क्या होगा? तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का साथियों ध्यान रखिएगा, इसमें आपको जो देखने को मिलेंगे टोटल 25 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। कितना? 25 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और हर एक क्वेश्चन जो आपका रहेगा 2 नंबर का रहेगा और टोटल इसमें जो आपको नंबर देखने को मिलेंगे 100 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। हालाँकि पिछली बार जो आपका एग्ज़ाम इसमें कराया गया था ट्रेड थ्योरी, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल और वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और जो इंजीनियरिंग ड्राइंग के एग्ज़ाम हुए थे, सबका जो पेपर है एक ही दिन में खत्म हो गया था। लेकिन हो सकता है इस बार बदलाव किया जाए, वैसे कोई भी अपडेट आती है तो आपको जानकारी मिलती रहेगी। और यदि बात करें यहाँ पर आईटीआई का एग्ज़ाम की फ़ीस डेट क्या है और कब से फ़ीस यहाँ पर इसका जमा करना स्टार्ट हो जाएगा, तो इसके बारे में कोई भी बदलाव या कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको जानकारी दे दूँगा। तो इस वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा सब्सक्राइब वाला, उसे दबाइए और बगल में घंटी वाला आइकन को दबाकर ऑल नोटिफ़िकेशन क्लिक कर लें। अब दूसरी चीज़ ध्यान रखिएगा, बहुत सारे छात्रों का कमेंट होता है कि सर हमारा जो यहाँ पर टोटल जो मार्कशीट आएगी, मान लीजिए आपने यहाँ पर फर्स्ट ईयर का एग्ज़ाम दे दिया या सेकंड ईयर का एग्ज़ाम दे दिया, तो टोटल यहाँ पर मार्क कितना होगा सेशनल मार्क मिलाकर, ट्रेड प्रैक्टिकल का मिलाकर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का मिलाकर और थ्योरी वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग का मिलाकर टोटल कितने मार्क का क्वेश्चन होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये आपको बता रहा हूँ जानकारी, बहुत सारे छात्रों को ये जानकारी नहीं होगा। तो देखिए, जो भी छात्र यहाँ पर एग्जाम देने वाले हैं पहली बात ध्यान रखिएगा, टोटल जो आपको यहाँ पर अंक देखने को मिलते हैं 600 नंबर के। कितना? 600 नंबर के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं और यहाँ पर जो मैंने आपको बताया जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितना इसका पासिंग मार्क होता है, उन सभी चीज़ों को आप ध्यान रखिएगा। अब एक चीज़ यहाँ पर इम्पोर्टेंट जो कि आप परीक्षा देते समय आप ध्यान रखिएगा, यदि आप थ्योरी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो उसमें आपको ईडी और डब्ल्यूसीएस मतलब वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस ये सभी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, जिसमें जो आपको यहाँ पर बहुत सारे छात्र पूछते हैं कि सर आप वर्कशॉप कैलकुलेशन एंड साइंस का क्लास क्यों नहीं चलाते हैं? तो उसमें जो आपको क्वेश्चन केवल देखने को मिलेगा 6 क्वेश्चन ही देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर पूरा आपको क्वेश्चन नहीं कराया जाता है। तो आप यदि एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो सबसे पहले आप ट्रेड थ्योरी के जितने भी क्वेश्चन आपको आते हैं वो सभी सॉल्व कीजिए। उसके बाद आप इंजीनियरिंग ड्राइंग के क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और यदि एक ही में आपका पेपर में आता है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का, तो सबसे पहले आप ट्रेड थ्योरी का और एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ऐसे आप यहाँ पर करेंगे तो अच्छे मार्क आप प्राप्त कर पाएँगे। बाकी यदि आपके पास समय बचता है या आपको यहाँ पर वर्कशॉप कैलकुलेशन इन साइंस के क्वेश्चन आते हैं, तो इन क्वेश्चनों को करने के बाद आप उसको भी कर लीजिएगा। इससे आपका क्या होगा यहाँ पर समय बचेगा, ठीक है? ध्यान रखिएगा। उम्मीद है आपको जानकारी पसंद आई होगी तो इस वीडियो पर लाइक कीजिएगा और चैनल पे नए होंगे तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।